हेलो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों, पहचान एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, बॉस अभी डिफ़ॉल्टर्स के जो ऑनलाइन आवेदन हैं वो स्टार्ट हो गए हैं। 10 फरवरी लास्ट डेट है, आप सभी को ज्ञात होगा। और इसके अलावा कई सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में कन्फ्यूजन है कि जो उनके जुलाई 2020 में उन्होंने डिफ़ॉल्टर के लिए आवेदन किया था, अब उनको दोबारा से आवेदन करना है या नहीं करना है। और इसके साथ में किन किन स्टूडेंट्स को इसके लिए आवेदन करना है, डिफ़ॉल्टर फॉर्म फिल करना है, और प्रैक्टिकली डिफ़ॉल्टर जो स्टूडेंट हैं वो क्या करें, और उनकी परीक्षाएं कब होगी। क्या उनकी परीक्षा जनवरी सेशन वालों के साथ में होगी? जिनको डिफ़ॉल्टर जो अभी अभी भरेंगे ना, उनका डिफ़ॉल्टर की एग्जामिनेशन कब लगेगी और रिजल्ट कब तक आएगा, सारी बातें हम इसमें इंक्लूड करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारे सवाल जो कि आप लोगों के दिमाग में बन रहे होंगे। और प्रैक्टिकल डिफ़ॉल्टर्स क्या करें, परीक्षा कब होगी, इनके बारे में सॉल्यूशन की। सबसे पहले बात हम करें कि डिफ़ॉल्टर्स से संबंधित जो लेटर आया है उसमें एमएससी एमए वाले जो स्टूडेंट हैं, कई सारे स्टूडेंट तो ऐसे हैं जो साइंस बैकग्राउंड से हैं, एमएससी कर रहे हैं और उनके एमएससी में डिफ़ॉल्टर भी है। तो वो लोग पूछ रहे थे कि क्या एमएससी वाले भी इसके लिए डिफ़ॉल्टर फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, यहाँ आपके पास ये लेटर आया है, एमए, एमएससी, एमसीए, बीसीए एंड पीजीडीसीए प्रायोगिक डिफ़ॉल्टर पर विद्यार्थियों की प्रायोगिक परीक्षा दिसंबर 2020 हेतु फॉर्म भरने की से संबंधित सूचना। एमए, एमएससी प्रीवियस फाइनल, पीजीडीसीए, एमसीए फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर एंड बीसीए बीए फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रायोगिक डिफ़ॉल्टर, यानी जो प्रैक्टिकली डिफ़ॉल्टर स्टूडेंट है वो दिसंबर 2020 परीक्षा के लिए नियमानुसार प्रायोगिक डिफ़ॉल्टर आवेदन कर सकते हैं। अब इसमें ये कहने का मतलब ये ऐसा नहीं है कि जो दिसंबर यानी जनवरी सेशन वाले स्टूडेंट है या दिसंबर सेशन वाले जो स्टूडेंट है वही आवेदन करेंगे। इसमें वो स्टूडेंट भी आवेदन करेंगे जो स्टूडेंट अभी अभी जिनका फॉर्म फिल होगा, वो लोग भी, यानी जिनका जून में एग्ज़ाम होना था और अभी उनके रिजल्ट में एनसी लिखा हुआ है, तो वो लोग भी इसमें आवेदन करेंगे। क्योंकि इसमें क्लियर किया गया है कि जो प्रैक्टिकली डिफ़ॉल्टर स्टूडेंट हैं वो दिसंबर परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब इसमें जो ऑनलाइन आवेदन आप करते हो वो पिछले जितने भी सेशन हो, चाहे वो जून का सेशन हो, चाहे दिसंबर का सेशन हो, कोई भी सेशन हो, वो उसमें से कोई सा भी स्टूडेंट है जो यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। और इस दिसंबर सेशन वाली चीज़ के लिए ये डेट निकली है, ये ध्यान रखना, दिसंबर सेशन वाली एग्ज़ाम के लिए डेट निकली है, न कि ये जुलाई सेशन वाली एग्ज़ाम के लिए आपकी डेट निकली है। तो सीधी सी बात है कि आपकी जो एग्ज़ाम होगी, अभी आप फील करोगे फॉर्म, तो दिसंबर सेशन वाले यानी जनवरी सेशन वाले जो स्टूडेंट की जो एग्ज़ाम होगी उसी के साथ में आपकी एग्ज़ाम होगी। तो ये बिल्कुल क्लियर कर लो कि अभी आप जैसे ही डिफ़ॉल्टर भरते हो तो आपकी एग्ज़ाम नेक्स्ट अभी कुछ ही दिनों में हो जाएगी। साथ साथ में जो स्टूडेंट डिफ़ॉल्टर है उनकी एग्जामिनेशन अभी हो जाएगी और रिजल्ट जनवरी सेशन के साथ में पहले ही आ जाएगा आप लोगों का, जुलाई से पहले पहले या जून से पहले पहले। ठीक है दोस्तों, तो ये बात तो आप लोगों को क्लियर कर लेनी चाहिए कि एग्ज़ाम कब होगी। ठीक है, इसके आगे मैंने पहली लाइन क्लियर की। दूसरी बात करें, जिन विद्यार्थियों ने एमए प्रीवियस, एमएससी प्रीवियस प्रैक्टिकल परीक्षा जून 2020 हेतु डिफ़ॉल्टर प्रायोगिक फॉर्म भर रखे हैं, ध्यान से सुनना कि एमए प्रीवियस और एमएससी प्रीवियस की जिन्होंने पहले से प्रैक्टिकली फॉर्म भर रखे हैं और उनकी एग्जामिनेशन नहीं हुई थी, ठीक है, तो उनका दिसंबर 2020 प्रायोगिक परीक्षा के डिफ़ॉल्टर फॉर्म नहीं भरना है। यानी जिन स्टूडेंटों ने ऑलरेडी एमएससी के या इसके एमए प्रीवियस के जो प्रैक्टिकली एग्जामिनेशन के परीक्षा के जून 2020 के लिए डिफ़ॉल्टर फॉर्म जनवरी में भरे थे, वो स्टूडेंटों को अब डिफ़ॉल्टर फॉर्म नहीं फिल करना है। उनका ऑलरेडी उनको अटेम्प्ट दिया जाएगा इस एग्ज़ाम में, उन्हें डिफ़ॉल्टर फिल नहीं करना है। ऐसे विद्यार्थी विश्वविद्यालय वेबसाइट पर उनके लिए जारी होने वाली प्रायोगिक कैंप की सूचना के आधार पर उनमें अपनी अर्हता के अनुरूप प्रायोगिक परीक्षा में उपस्थित हो सकते हैं। सीधी सी बात यह है कि जो प्रैक्टिकली कैंप अभी आयोजित करवाए गए थे तो उनमें वो स्टूडेंट अपनी प्रैक्टिकल फाइल वगैरह इन्हें जमा करवा सकते हैं और वहाँ से वो बोनस अंक प्राप्त कर सकते हैं। उनके लिए जो डिफ़ॉल्टर एग्जामिनेशन है वो नहीं लगेगी, उनको सिर्फ और प्रैक्टिकली बेसिस पर हुई उनको बोनस अंक दे दिए जाएंगे। यानी उनको जो स्टूडेंट ने डिफ़ॉल्टर फॉर्म पहले जून के लिए भरा था उन स्टूडेंटों के लिए। ठीक है, थर्ड लाइन पे आते हैं। एमए, एमएससी प्रीवियस सत्र में जुलाई 2019 में प्रवेशित विद्यार्थियों को दिसंबर 2020 परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए प्रायोगिक डिफ़ॉल्टर फॉर्म नहीं भरना है। वे
विश्वविद्यालय वेबसाइट पर उनके लिए जारी होने वाले सभी के लिए यही चीज़ें हैं। ठीक है, आगे बात करें एमसीए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर, बीसीए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर एंड बीएसीएस आईटी में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में 17 जुलाई 2019 में प्रवेश ले चुके विद्यार्थियों को प्रायोगिक डिफॉल्टर फॉर्म नहीं भरना है। विश्वविद्यालय पर उनके लिए जारी होने वाले प्रैक्टिकल कैंप और शिविर की सूचना के आधार पर अपनी अर्हता के अनुरूप वे लोग उपस्थित हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये वाले स्टूडेंट भी ध्यान रखें जिनका जुलाई 2019 में एडमिशन था एमएससी में, बीए में, और ये जो भी सब्जेक्ट यहाँ पर दे रखे हैं बीसीए वगैरह में, तो वो स्टूडेंट जो है डिफॉल्टर फॉर्म नहीं भरेंगे। ठीक है, और आगे बात करें जिन विद्यार्थियों की निर्धारित अधिकतम अवधि समाप्त हो चुकी है उनकी प्रायोगिक परीक्षा जिनकी शेष है वे नियमानुसार मर्सी आवेदन हेतु कोटा विश्वविद्यालय में परीक्षा विभाग में प्रायोगिक कैंप में परीक्षा आयोजित करवाने के लिए ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिस पर विश्वविद्यालय के नियमों के अंतर्गत मर्सी मौके पर दिए जाने पर विचार करेगा। यानी मर्सी मौका एक ऐसा मौका होता है जो कि आपका जैसे एक न्यूनतम अवधि है, यानी मिनिमम ड्यूरेशन है, जो कोर्स का मिनिमम ड्यूरेशन है, जैसे कि आपका 2 साल का था आपकी मास्टर डिग्री, लेकिन उसमें 5 साल का निर्धारित किया हुआ है और आप 5 साल में भी उसके प्रैक्टिकल वगैरह इनसे डिफ़ॉल्टर रहते हैं, आप कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो उसके बाद में फिर आपको मर्सी आवेदन करना पड़ता है। और उसमें भी अगर मान लो यूनिवर्सिटी अपनी स्वेच्छा से राजी हो जाती है तो ही आपका वो मर्सी आवेदन के तहत विचार विमर्श किया जाता है और आपकी एग्जामिनेशन ली जाती है। तो ये उस चीज़ के बारे में है। प्रायोगिक डिफ़ॉल्टर परीक्षा फॉर्म, प्रायोगिक शिविर समय सारणी, प्रायोगिक परीक्षा इत्यादि के संबंध में विस्तृत सूचना अगर आपको चाहिए तो संशोधित सूचना जानकारी के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट कुछ इस तरह से बनी हुई हैं, यहाँ पर उपलब्ध हैं। इन लिंकों के माध्यम से आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। ठीक है लोगों, अब आगे चलें हम यहाँ बीएससी और इन स्टूडेंट्स की बात करें, जैसे कि बीएससी वाले स्टूडेंट है, बीएससी प्रायोगिक डिफॉल्टर विद्यार्थियों के प्रायोगिक परीक्षा दिसंबर 2020 में फॉर्म आवेदन करने से संबंधित सूचना। डिफॉल्टर परीक्षा की प्रायोगिक फॉर्म भरने आवेदन करने से संबंधित विवरण निम्न प्रकार है कि बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जो प्रैक्टिकल डिफॉल्टर विद्यार्थी दिसंबर 2020 में प्रायोगिक परीक्षा के लिए नियमानुसार जो आवेदन ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं, और आवेदन उनको ऑफलाइन करना है। कैसा करना है? ऑफलाइन आवेदन होगा इनका बीएससी वाले स्टूडेंट्स का। ऑफलाइन रूप में आवेदन कर सकते हैं। बीएससी एंड बीएससी लेटरल एंड बीएससी एडिशनल कार्यक्रम के अलावा अन्य सभी पाठ्यक्रमों के डिफॉल्टर प्रायोगिक परीक्षा फॉर्म दिसंबर 2020 के लिए पूर्व की भांति ऑनलाइन भरे जाएंगे, जबकि बीएससी वाले स्टूडेंट के लिए ये ऑफलाइन भरे जाएंगे। जिन विद्यार्थियों ने बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर प्रायोगिक परीक्षा जून 2020 हेतु डिफॉल्टर आवश्यक फॉर्म जो भर रखे हैं ऑलरेडी, उनको दिसंबर के लिए डिफॉल्टर फॉर्म नहीं भरना है। ऐसे विद्यार्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जारी होने वाली जो प्रायोगिक कैंप है उनकी सूचना के आधार पर कैंप में जाएं और वहां पर अपने बोनस अंक प्राप्त करें, प्रैक्टिकल फाइल जमा कराएं, उपस्थिति दर्ज कराएं। ठीक है, उनके अकॉर्डिंग उनको मार्क्स मिल जाएंगे। ऐसा ही सारे स्टूडेंट के लिए है। बाद बाकी जो लेटरल एडिशनल सभी लोग हैं उन सभी के लिए ऐसे ही बिंदुवार विवरण दे रखे हैं। ठीक है, तो अब देखो इन चीज़ों से कुछ चीज़ें जाहिर होती हैं, इनसे कुछ चीज़ें जाहिर होती हैं, जैसा कि मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि क्या चीज़ें जाहिर होती हैं। एक तो वो स्टूडेंट जिनकी जून 2020 में एग्ज़ाम होनी थी, ठीक है, वो डिफ़ॉल्टर हो या फिर सेशनल हो, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को। तो उन स्टूडेंटों को जिन्होंने फॉर्म फिल किया हुआ था यहाँ पर डिफ़ॉल्टर के लिए, तो वो लोगों को उन लोगों को अब दिसंबर में डिफ़ॉल्टर फिल नहीं करना है, ये ध्यान रखना। अभी जो डेट निकली है ना उसमें डिफ़ॉल्टर फिल नहीं करना है, और आप फिल भी करने का प्रयास करोगे तो भी फिल नहीं होगा, सीधी सी बात है। और अब आपकी एग्जामिनेशन की बात करूँ तो एग्जामिनेशन कब होगी? तो एग्जामिनेशन आपकी होगी जो उन्होंने बताया कि ये दिसंबर सेशन के लिए, दिसंबर एग्ज़ाम के लिए ये आवेदन हो रहे हैं। तो आपकी एक बात बताइए, जैसे ही अब ये दिसंबर सेशन वालों की एग्ज़ाम जनवरी में तो मुश्किल है, फरवरी लास्ट तक या फिर मार्च स्टार्टिंग तक आपकी एग्जामिनेशन होगी, तो उसी डेट में आप लोगों की जो सेशन वाली एग्ज़ाम है उनके साथ में डिफ़ॉल्टर वाली एग्ज़ाम लगेगी। यानी आपके अगर पिछले 2 सब्जेक्ट बैक हैं और इस बार आप सेकेंड ईयर में हैं, तो सेकेंड ईयर में आपको जैसे 6 सब्जेक्ट हैं तो 2 पिछले मिला करके 8 सब्जेक्ट की एग्ज़ाम देनी पड़ेगी। तो ये प्रावधान है, ठीक है। और इसके अलावा आपको जो पुराने हैं वो इन स्टूडेंटों को दोबारा जिनका एनसी आया हुआ था और वो जिन्होंने पहले डिफ़ॉल्टर फॉर्म फिल किया था, तो वो लोग इसके लिए आवेदन
ना करें, उनका डिफ़ॉल्टर फॉर्म ऑलरेडी सबमिट है। और आप लोग अगर कुछ कन्फ्यूजन में है तो आप एक बार सबमिट करके देखिएगा, वो सबमिट ही नहीं होगा, वो नो रिकॉर्ड्स फाउंड बताएगा या क्लोज बताएगा, ठीक है, ऐसी सिचुएशन बताएगा। तो ऐसे में आप लोगों को नहीं भरना है, और उन्हीं को भरना है जिनके डिफ़ॉल्टरी कुछ प्रॉब्लम है या पहले उन्होंने आवेदन नहीं किया है और कुछ सिचुएशन जून वाली एग्ज़ाम से रिगार्डिंग में है, तो उन लोगों को डिफ़ॉल्टर फिर फॉर्म फिल करना है, ठीक है। इसके अलावा प्रैक्टिकल कैंप्स जो आयोजित हो रहे हैं उनमें जाना है, और 31 जनवरी लास्ट डेट है। आप सभी को पता है कि जो प्रैक्टिकल फाइल जमा करानी है, एमए बीए वाले जो प्रैक्टिकली सब्जेक्ट से रिलेटेड जो स्टूडेंट है उन लोगों को तो ध्यान रखना है विशेष चीज़ का कि जून का फॉर्म किसको भरना है किसको नहीं भरना है, ठीक है दोस्तों। मैंने सारी वीडियो में जानकारी आपको कंक्लूज जो भी था वो सारा बता दिया है व्यवहारिक तरीके से। अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना इसे समझ पाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।